आज हम सिमोडिस इंसेक्टिसाइड के बारे में विस्तार से जानेंगे, कैसे आप आसानी से सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका डोज क्या है, इसका कंटेंट क्या है, वो कौन कौन कीड़ा का ऊपर काम करता है, इसका रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है, इसका रेन फास्टनेस क्या है, इसका इमेजिंग फैक्ट क्या है, और लास्ट में जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को आप कैसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका कौन कौन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के साथ, इंसेक्टिसाइड के साथ आप कॉम्पोजिशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड एक सिंजेंटा कंपनी का एक कॉन्टेक्ट सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, जो सिंजेंटा कंपनी ने प्लाइनोजोलाइन टेक्नोलॉजी से बनाया है। प्लाइनोजोलाइन टेक्नोलॉजी क्या होता है वो आप सिमोडिस इंसेक्टिसाइड के बारे में आगे जानकारी आपको मिलेगा। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड क्या है। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसमें वुडेस स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सिस्टमिक और कॉन्टेक्ट चारों तरीका से वो अच्छा काम करता है। वुडेस स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक ऐसा तेजी गति से काम करने वाला इंसेक्टिसाइड जिसमें गिने चुने इंसेक्टिसाइड का ऊपर ही एक कंटेंट दिया जाता है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है वो तेजी से किसी भी कीड़ा का ऊपर जल्दी से काम करता है और कीड़ा को तहस नहस कर देता है। कॉन्टेक्ट का मतलब है किसी भी कीड़ा इस कीटों का सामने अगर आ जाता है तो तुरंत ही मर जाता है। सिस्टमिक का मतलब होता है अपना सिस्टम से पौधा का ऊपर धीरे धीरे काम करता है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड को प्लांट इंसेक्ट भी कहा जाता है। प्लांट इंसेक्ट क्या होता है, अगर हम किसी भी दवा को अगर अपना पौधा में छिड़काव करते हैं, किसी भी टाइम कभी भी अगर कोई भी कीड़ा उस पर अटैक करता है तो वो कांटेक्ट में आते ही तुरंत ही मर जाता है। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का कंटेंट क्या है। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का कंटेंट आता है आइसोसाइक्लोसराम 9.3% WWDC में और आइसोसाइक्लोसराम 10% WVDC फॉर्मुलेशन में आता है। WB और DC का मतलब होता है, WB का मतलब होता है वुडेस वॉल्यूम होता है जो तेजी गति से काम करता है। DC का मतलब होता है डाई कॉन्सेंट्रेट। सिंजेंटा कंपनी का एक ही मकसद है, जो ये कंटेंट दिया गया है, ये इस कंटेंट का द्वारा साकिंग पेस्ट और लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट को कंट्रोल करना। लेपिडोप्टेरा इंसेक्टिसाइड क्या है पहले भी बता चुके हैं। लेपिडोप्टेरा एक ऐसा इंसेक्ट है जो किसी भी इंसेक्टिसाइड अगर लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट को कीड़ा को कंट्रोल करता है तो इसका मतलब वो किसी भी कीड़ा को मारने का दमखम रखता है। वो पत्ता चबाने वाला कीट हो, इल्लिया हो, सुंडी, ताना छेदक हो, सूट बोरर हो, फूट बोरर हो, स्टम बोरर हो, किसी भी इल्लिया को वो जड़ से खत्म करने का दमखम रखता है। और साकिंग पेस्ट का मतलब आप किसी भी रस चूसक जो कीट होता है जो हमारा फसलों में अक्सर देखने के लिए मिलता है, जड़ से खत्म करने का काम करता है। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड एक पोलर कंटेंट इंसेक्टिसाइडल एक्शन भी आता है जो किसी भी कीड़ा को किसी भी अवस्था में वो मार के गिरा देता है। और लॉन्ग लास्टिंग फास्टर किलर है, किसी भी कीड़ा को जल्दी ही नर्वस सिस्टम को डैमेज करके तुरंत ही उसको मार देता है। और किसी भी कीड़ा का जो अगर अंडा होता है, एग होता है, वो उस अंडे को भी वो जड़ से नष्ट कर देता है। कीटों का जो न्यू जेनरेशन जेनरेट होता है उस जेनरेशन को भी वो तैयार नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको डीसी फॉर्म में रखा गया है। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड कौन कौन कीड़ा का ऊपर अच्छा से काम करता है। हिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड, जैसिड, मिलीबाग, कटरपिलर, फ्रूट बोरर, सूट बोरर, सभी प्रकार का इल्लिया, रस चूसक कीट और पत्ता चबाने वाला कीटों के ऊपर अच्छी तरह से नियंत्रण करता है। अगर आप सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को अच्छा से इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो 3 बजे का बाद ही उसको स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि सिमोडिस इंसेक्टिसाइड सभी सकिंग पेस्ट और सभी रस चूसक कीट और लेपिडोप्टेरा और सभी कीड़ा को कंट्रोल करने का दमखम रखता है। इसलिए ये मधुमक्खियों को भी मार के गिरा देता है। और हमारा फसल में मधुमक्खियों का सबसे ज्यादा जरूरत होने के कारण अगर हम गलत समय में इसका इस्तेमाल करते हैं तो मधुमक्खियों का हानि पहुंचा सकता है और इसमें हमारा जो पैदावार वो भी कम होने का चांसेस है।
तो आप इसको शाम का वक्त ही स्प्रे करें तो ही बेहतर होगा। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का रेनफास्टनेस क्या है। अगर आप सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं और 1 घंटा बाद भी बारिश आ जाता है वो अच्छी तरह से 100% काम करता है। तो सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का रेनफास्टनेस है 1 घंटा का। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का रेसिडुअल एक्टिविटी क्या है। अगर आप किसी भी फसल में सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को इस्तेमाल करते हैं तो 15 दिनों तक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का डोज क्या है। अगर आप सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को किसी भी फसल में स्प्रे करते हैं 20 लीटर या 15 लीटर पाम में 15 ml का डोज ले सकते हैं। और बैगन का खेती करते हैं वो बैगन खेती में 15 लीटर या 20 लीटर पाम में 20 से 25 ml का डोज लेके अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि बैगन का खेती में सबसे ज्यादा कीड़ा का अटैक होता है और उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल बात होता है। इसलिए बैगन का खेती में इसका डोज सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का इमेजिंग फैक्ट क्या क्या है। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को सिंजेंटा कंपनी ने इतना यूनिक से बनाया है, उसका ऊपर में 360 डिग्री नाम ही दिया गया है, इसलिए क्योंकि वो पूरा 360 डिग्री का जैसा ही काम करता है। 360 डिग्री का मतलब होता है अगर आपका एरिया में 360 डिग्री का अगर टेम्परेचर आ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसे ही सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को अगर आप किसी भी पौधा में छिड़काव करते हैं तो वो पौधा का ऊपर गिरते गिरते ही वो किसी भी कीड़ा को तुरंत ही पैरालाइज करके उसको मार देता है। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को किस किस फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सब्जी वर्गी क्रॉप्स बागवानी फसल में आप इसका बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानेंगे सिमोडिस इंसेक्टिसाइड को आप किन किन इंसेक्टिसाइड प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और फंगिसाइड के साथ आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का पावर इतना है जो किसी भी रस चूसक, सकिंग पेस्ट और लेपिडोप्टेरा को कंट्रोल करता है, मगर इसमें सिर्फ एक ही कीड़ा को कंट्रोल करने का दम नहीं रखता है, वो है व्हाइट फ्लाई। इसलिए आप जब भी सिमोडिस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें तो आप व्हाइट फ्लाई का जो इंसेक्टिसाइड आता है उसका साथ ही आप कॉम्बिनेशन करके उसको अच्छा से घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं, तो आपको किसी भी कीड़ा का झंझट से मिलेगा छुटकारा। और आप किसी भी फंगिसाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और इंसेक्टिसाइड का साथ अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो पहले आप 1 लीटर पानी में इसका फिजिकल टेस्ट करके देख ले। अगर पानी दूध की तरह फटता है तो वो कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, और अगर दूध की तरह नहीं फटता है तो वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल चल सकता है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका अंदर अगर कोई भी चीज का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। और आगे आपको कौन कौन इंसेक्टिसाइड या फिर रेगुलेटर के साथ और या फिर फंगिसाइड का आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो जय हिंद, जय भारत।